Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn Economics MCQ. आज हम लोग यहाँ इकोनॉमिक्स से 30 MCQ पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है और वहाँ पर मैंने 1 से लेकर 30 तक आपको क्वेश्चन बताई है। आज मैं 31 से आपको 60 तक क्वेश्चन बताऊँगा। स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ आप जितने भी पीजीटी और टीजीटी स्तर के एग्ज़ाम देते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन, इसे भी आप गौर करें 31 नंबर क्वेश्चन को। ओके, ऋण क्या है? ए, स्टॉक प्रवाह संकल्पना, बी, प्रवाह संकल्पना, सी, स्टॉक संकल्पना और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, आप इन प्रश्नों का उत्तर दें 31 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी, स्टॉक संकल्पना। कम टू द 32 नंबर। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को 2019 जो दिसंबर 2019 के अंत में जारी किए गए के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कौन सा राज्य सबसे आगे है? आप प्रश्न को समझ लें, उसके बाद इसका भलीभांति उत्तर दें। ओके, कम टू द 32 नंबर। ए, महाराष्ट्र, बी, गोवा, सी, केरल, डी, हिमाचल प्रदेश। आप इसका उत्तर दें 32 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी केरल। यानी नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में केरल जो है वो सबसे आगे है। कम टू द 33 नंबर। भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे आपको गौर करनी है। ए, मत्स्य उत्पाद में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। दो, यहाँ पर 1 नंबर था। 2 नंबर, विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का 6.3% मत्स्य उत्पादन भारत में होता है। 3 नंबर है, भारत के लगभग 1.45 करोड़ लोग को मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। ओके, अब सही कूट आपको ढूंढनी है। ए नंबर में केवल 1 और 2, बी नंबर में केवल 2 और 3, सी नंबर में केवल 1 और 3, डी नंबर में 1, 2, 3। ओके, आप 32 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी 1, यहाँ पर एक हो जाएगा 1 नंबर और हो जाएगा 3 नंबर। ओके, मत्स्य उत्पाद में विश्व भारत का दूसरा स्थान है और 1 हो जाएगा भारत का लगभग 1.45 करोड़ लोगों को मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। कम टू द 34 नंबर। नीति आयोग के आकलन में सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को प्राप्त करने की दिशा में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? ए, बिहार, बी, झारखंड, सी, आंध्र प्रदेश और डी, तेलंगाना। आप 34 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, बिहार। कम टू द 35 नंबर। वाणिज्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने अप्रैल दिसंबर 2019 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में वृद्धि डॉलर मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत रही है? ए, -2%, बी, 2%, सी, -3.5% और डी, 3.5%। आप 35 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, -2.5%। कम टू द 36 नंबर। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल दिसंबर 2019 में भारत के वस्तुगत आयातों में डॉलर मूल्य में वृद्धि लगभग कितनी प्रतिशत रही? ए, -1.8% यानी 80 है यहाँ पर, -1.80%, सी -8.9% और डी माइनस नहीं है, डी नंबर में 8.9%। आप 36 नंबर का उत्तर दें। प्रश्नों को पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, -8.9%। कम टू द
37 नंबर, खाद्य तेलों के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि तेल वर्ष के रूप में प्रयुक्त की जाती है? ए अप्रैल से मार्च, बी नवंबर से अक्टूबर, सी जुलाई से जून, डी अक्टूबर से सितंबर। एडिबल ऑयल। ओके, आप 37 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी नवंबर से अक्टूबर। कम टू द 38 नंबर, देश में नवाचार व स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय सरकार ने जनवरी 2020 में किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए प्रधानमंत्री, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सी वित्त मंत्री और डी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आप 38 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। कम टू द 39 नंबर, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? ए किसी इकाई की बिक्री की मात्रा, बी किसी इकाई में संयंत्रों यंत्रों के लिए निवेश का मान, सी किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच, डी विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना या ना होना। आप 39 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। कम टू द 40 नंबर, भारत में बीमा क्षेत्र में किस सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की अनुमति है? ए 26%, बी 49%, सी 39% और डी 100%। आपको बतानी है कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है भारत में बीमा क्षेत्र में वो कितनी है? इसका उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज बी 49%। कम टू द 41 नंबर, राजकोषीय घाटे का अर्थ है ए सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां, बी सरकारी राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, सी सरकारी पूंजीगत व्यय, राजस्व खाते में अधिक और डी सरकारी व्यय, कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। आप 41 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी सरकारी व्यय, कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कम टू द 42 नंबर, डंकल ड्राफ्ट था ए उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित, बी नाभिकीय शक्ति से युक्त देशों पर आर्थिक प्रतिबंधों से संबंधित, सी नंबर में है विश्व सांस्कृतिक धरोहर के भवनों को सुरक्षित रखने से संबंधित और डी नंबर में मादक औषधि के व्यापार को रोकने से संबंधित। यानी आपको क्या बतानी है? डंकल ड्राफ्ट के बारे में। 42 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए उरुग्वे वक्र समझौते से संबंधित। कम टू द 43 नंबर, बॉलीवुड की किस हस्ती को जनवरी 2020 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रश्नों को समझें। बॉलीवुड की किस हस्ती को जनवरी 2020 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए दीपिका पादुकोण, बी कंगना रनौत, सी ऐश्वर्या राय बच्चन और डी प्रियंका चोपड़ा। आप 43 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए दीपिका पादुकोण। कम टू द 44 नंबर, योगक्षम वहामयम योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? ए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और डी भारतीय जीवन बीमा निगम। आप 44 नंबर का आंसर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी भारतीय जीवन बीमा निगम। स्टूडेंट्स, अब वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अपने आप को एग्जामाइन करें कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ओके, कम टू द 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं? ए रॉबर्टो एल्ज़बेडो ब्राज़ील, बी पीटर सुंदरलैंड आयरलैंड, सी पास्कल लामी फ्रांस,
डी जिंग योग किम अमेरिका। यानी आप 45 नंबर का उत्तर दें। अब ऑप्शंस को पढ़ लें। ओके, इट्स आंसर इज ए रॉबर्टो एज़वेडो ब्राज़ील। कम टू द 46 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? ए नए रोजगार सृजित करना, बी आय की असमानताओं को दूर करना, सी आवश्यक वस्तुओं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, यानी आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, और डी उपयुक्त सभी। आप 46 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना। कम टू द 47 नंबर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन संस्था प्रकाशित करती है? वार्षिक प्रकाशन है। ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी अंकडाट, डी विश्व व्यापार संगठन। आप 47 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी वर्ल्ड इन्वेस्टरमेंट है। ओके, रिपोर्ट। आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ओके, कम टू द 48 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? यानी आपको बताने कि भारत विश्व में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ए G15, बी UNO, सी आसियान, डी राष्ट्रमंडल। आप 48 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी आसियान। ओके, यानी G15 का भारत सदस्य है, UNO में है, राष्ट्रमंडल है, बट आसियान का नहीं है। कम टू द 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। आप 45 नंबर का उत्तर दें। कौन सदस्य क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? इसे आपको समझनी है, तब इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 49 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी म्यांमार। कम टू द 50 नंबर। वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर सुनिश्चित प्रतिफल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। आप इससे पहले मेरे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। मैंने प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जितनी भी योजनाएं आई हैं उस पर 1-2 वीडियो डाली है, उसे आप ज़रूर देखें। वय वंदना योजना में अधिकतम कितनी राशि का निवेश किसी पात्र वरिष्ठ नागरिक द्वारा किया जा सकता है? ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख, डी 20 लाख। ओके, आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 15 लाख। ओके, कम टू द 51 नंबर। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ए 1999, 2000, बी 2004-05, सी 2010, डी 2011-12। आप 51 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 2004-05। कम टू द 52 नंबर। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ए 1999, 2000, बी 2004-05, सी 2012 और डी 2011-12। यानी क्वेश्चंस अलग अलग हैं, इससे भी आप गौर करें। यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछा गया है। ओके, अब इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 2012। कम टू द 53 नंबर। भारत की भूमि क्षेत्र का लगभग कितना भाग वनाच्छादित है? ओके, आप प्रश्न को समझ गए, यानी कितने भूमि पर वनाच्छादित है, यानी कितने भूभाग पर वन है? ए 1/5, बी 1/4, सी 1/3, डी 2/5। आप 53 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 1/5। कम टू द 54 नंबर। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZS की स्थापना
किस देश की तर्ज पर की गई है? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी इजराइल। आप 54 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी चीन। कम टू द 55 नंबर। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आकलन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ए सी एस ओ, बी एन एस एस ओ, सी वित्त आयोग, डी डाक विभाग। आप 55 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी डाक विभाग। कम टू द 56 नंबर। युवाओं के कौशल विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ए संकल्प, मैंने यहाँ 1 नंबर में संकल्प, 2 नंबर में स्वयं, 3 नंबर में स्वयं प्रभा और 4 नंबर में स्ट्राइव। सही कूट है, केवल 1 सही है। बी नंबर में केवल 2 और 4 सही है। सी नंबर में 1 2 3 4 सही है और डी नंबर में है 1 और 4 सही है। यानी सी नंबर में क्या है? 1 2 3 4 सही है और डी नंबर में 1 एवं 4 सही है। ओके, आप इसका उत्तर दें 56 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज डी 1 नंबर और ये 4 नंबर ये सही है। कम टू द 57 नंबर। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर में है जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता। 2 नंबर में केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता वह पढ़ और लिख सकते हों। 3 नंबर में जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति जो साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। और 4 नंबर में किसी जिले में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है का अर्थ यह नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई हो। नीचे दिए कूट में आपको उत्तर बतानी है। नीचे दिए कूट में आपका सही उत्तर क्या होगा? ओके, ए 1 2 3, बी 1 2 और 4, सी 1 3 और 4 और डी 2 3 और 4। ओके, 57 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी यानी 1 3 और 4। तो 1 में क्या है इसे भी आप गौर करें, 3 में क्या है इसे गौर करें और 4 में क्या है इसे भी आप ध्यान दें। ओके, कम टू द 58 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम निम्नलिखित प्रकार से है। ए उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल और डी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यानी आपको जनगणना के अनुसार आपको क्रम सजानी है। ओके, आप 58 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। कम टू द 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? ए रॉबर्ट जॉयलिक है अमेरिका, बी आप ए नंबर जान गए रॉबर्ट जॉयलिक अमेरिका, बी नंबर में क्रिस्टिन लगार्ड फ्रांस, सी नंबर में डोमिनिक स्ट्रास कान फ्रांस, डी नंबर में और डी नंबर में है डेविड मालपास अमेरिका। आप 59 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी डेविड मालपास अमेरिका जो भी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। कम टू द 60 नंबर। सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 2, सी 6 और डी 9। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी।
ओके स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड 60 क्वेश्चंस। आपने सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।